फिरोजाबाद के माऊपुर में रहने वाली युवती अंकिता भारद्वाज ने बताया कि 22 फरवरी 2021 को प्रसव पीड़ा होने पर वह सरकारी महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला था। उसके बाद डॉक्टरों द्वारा उनको ऑपरेशन किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनके पेट में सर्जिकल स्पंज छोड़ दिया। इस बात का उनको कुछ पता नहीं चला। बेटी के जन्म होने के बाद घर पहुंचने के कुछ महीने बाद उनके पेट में दर्द हुआ। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पेट में स्पंज बताया गया, जिसको फिर ऑपरेशन के बाद निकाल दिया गया, लेकिन इसके कारण उनके पेट में इन्फेक्शन फैल गया और उनके पेट में दर्द जैसी दिक्कत होती रही। फिर एक बार उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि स्पंज के कारण पेट में अन्य बीमारी हो गई हैं, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बताया गया कि वह अब कभी मां नहीं बन पाएंगे। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए हर जगह गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वह अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं। राज्यपाल से मांगी है इच्छा मृत्यु, डीएम को दिया पत्र। अंकिता ने बताया पेट में संक्रमण होने के चलते उसका तीसरा ऑपरेशन किया गया और सर्जिकल स्पंज आंतों से चिपकी मिली और बड़ी आंत संक्रमित हो गई। इसके बाद डॉक्टर ने बड़ी आंत को काटकर निकाल दिया। इसके बाद वह उनका पाचन तंत्र काफ़ी प्रभावित हो गया। अब उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके बारे में उन्होंने मेडिकल कॉलेज की तत्कालीन महिला प्रचार सीएमओ, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री तक को अवगत कराया, लेकिन आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका जीवन बर्बाद हो चुका है, इसलिए उन्हें यूपी के राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग की है। देखिए क्या कुछ है खास खबर में। पाचन तंत्र पूरी तरीके से बाधित रहा। काफ़ी समय तक मेरा पेट फूला रहा, बड़े बड़े घाव रहे पेट में, टाँके नहीं आ रहे थे पेट में। इस वजह से खुले पट्टियाँ होती रहीं, तब जाके कहीं रिकवरी हो पाई थी। लेकिन अभी फिर से एक ऑपरेशन होना है, जिसमें आँख से ही रिलेटेड पूरा ऑपरेशन रहेगा, क्योंकि आँख फिर से बाहर आ रही है। तो अब ये दर्द सहने की क्षमता मुझमें नहीं है, मैं ये ऑपरेशन नहीं करवा पा रही। ना मैं इसमें मेरे अंदर सामर्थ्य बचा है इतना ये ऑपरेशन कराने का, ना इतना दर्द सहने की क्षमता है। इसके अलावा मैंने इस पे दोषियों पे कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने गंभीरता से इस मैटर को लिया ही नहीं। मैंने यहाँ के जिलाधिकारी से, उन्होंने नहीं लिया इस मैटर को गंभीरता से। उसके बाद मैंने सीएमओ, सीएमएस और जो कॉलेज की तत्काल प्रिंसिपल थी उनसे कहा। उसके बाद जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उनके घर भी गई मैं, उनके आवास पे जाके उनको पत्र दिया। उसके अलावा जब वो फिरोजाबाद आए तब भी मैंने उनसे मुलाकात की, यहाँ पे डीएम ऑफिस में बैठ के मुलाकात की और काफ़ी लंबी मुलाकात हुई थी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और जब इस सब से मैं हार गई तब मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट में भी डॉक्टरों को तलब किया गया और सभी डॉक्टर इसलिए लेके आ रहे हैं। अभी तक सारे एविडेंस उपस्थित होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा एक और बात रही कि जब मेरा 31 मई का ऑपरेशन हुआ था तो एक सर्जिकल स्पंज छोड़ा, वो पहली गलती थी, बहुत बड़ी गलती। दूसरी गलती ये रही कि मेरी आंत काटी तो आंत की कोई जांच रिपोर्ट नहीं थी। हॉस्पिटल से वो आंत काटने के बाद तुरंत गायब हो गई, ऐसा कैसे हो गया? ये तो प्रिंसिपल की लापरवाही रही ना कि पूरा स्टाफ वहाँ उपस्थित था, फिर भी मेरी जो आंत को काटा गया वो सब गायब हो गया, उसकी कोई जाँच नहीं हुई। अगर आज जाँच होती तो शायद कहीं ना कहीं किसी ने कार्रवाई की होती, इस मैटर को कहीं ना कहीं किसी ने गंभीरता से लिया होता। आज मैं हार चुकी हूँ, तब जाके मैंने ये कदम उठाया है और मैंने राज्यपाल के लिए डीएम द्वारा एक पत्र दिया है, जिसमें मैंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। आई है और क्या नई समस्या भविष्य में इन डॉक्टरों की गलती की वजह से जो और डॉक्टरों ने, जिनको मैं दिखाती हूँ, जहाँ से मेरा इलाज चल रहा है, वहाँ से मुझे संभावना व्यक्त की गई है कि मैं भविष्य में कभी माँ नहीं बन पाऊँगी, मेरे कभी कोई संतान नहीं होगी। मैं अपना खुद का बच्चा कभी खिला नहीं पाई जो मेरा हुआ, क्योंकि मैं इस स्थिति में नहीं थी कि उसका पालन पोषण कर सकूँ। आज भी मैं उसका कोई काम नहीं कर पाती और भविष्य में भी मुझे कोई संतान नहीं होगी। इससे मैं बहुत परेशान हूँ। क्या चाहती है, मांग क्या? मैं क्या मांग करूँ? किसी ने मुझे न्याय तक नहीं दिया। मुझे तो बस मृत्यु की मांग है, अगर दे सकते हैं तो मृत्यु ही दे दें।